ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज अधिक मास की कहानियों के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान के भोग की एक बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाली कथा। एक ब्राह्मण था जो भगवान कृष्ण के मंदिर में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा किया करता, लेकिन उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती रहती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को ही रखता। चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, मिठाई हो या घर में आने वाली कोई भी नई चीज, वह सबसे पहले भगवान को अर्पित करता और उसके बाद ही स्वयं ग्रहण किया करता। एक दिन घर में स्वादिष्ट लड्डू बने। ब्राह्मण ने श्रद्धा से लड्डू उठाए और भगवान को भोग लगाने मंदिर की ओर चला गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत नाराज हो गई। वह गुस्से में कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। इस बार बिना भगवान को खिलाए वापस मत लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। उस दिन पत्नी के ताने सुनकर ब्राह्मण ने भी मन ही मन ठान लिया कि आज बिना भगवान को खिलाए वह मंदिर से लौटेगा नहीं। वह मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गया। उसने श्रद्धा से लड्डू भगवान के आगे रख दिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु, आज आपको स्वयं आकर यह भोग ग्रहण करना ही होगा। एक घड़ी बीती, फिर आधा दिन बीत गया, लेकिन ना तो भगवान आए और ना ही ब्राह्मण वहां से हटा। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। सभी कौतूहल से देखने लगे कि आखिर आगे क्या होगा। मक्खियां लड्डुओं पर भिन भिनाने लगी, लेकिन ब्राह्मण उन्हें लगातार उड़ाता रहा। मीठे की खुशबू से चींटियां भी लाइन बनाकर वहां तक पहुंच गई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर घूमने वाले आवारा कुत्ते भी ललचाकर वहां आने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें भी खदेड़ दिया ताकि भगवान का भोग कोई और न खा सके। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी वहां आ गए। उनमें से एक भिखारी तो सीधे लड्डू उठाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन ब्राह्मण ने उसे जोर से थप्पड़ मारकर रोक दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। शाम हो गई, लेकिन ना भगवान आए और ना ही ब्राह्मण अपनी जगह से उठा। रात होने लगी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण शायद पागल हो गया है। वे आपस में कहने लगे, भगवान भला ऐसे कैसे आने वाले हैं। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन ब्राह्मण अब भी मंदिर में बैठा भगवान का इंतजार करता रहा। अब उसके मन में भी गुस्सा और निराशा आने लगी। उसे लगा कि इतने वर्षों की सेवा और भक्ति का कोई फल नहीं मिला। आखिरकार क्रोध में आकर उसने लड्डू उठाए और मंदिर के बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटियां और मक्खियां तो मानो दिन भर से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। सभी तुरंत उन लड्डुओं पर टूट पड़े। उदास और टूटा हुआ ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। उसके मन में यही चल रहा था कि इतने सालों की सेवा बेकार चले गई। भगवान ने मेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। घर पहुंचकर उसने पत्नी के ताने सुने और चुपचाप जाकर सो गया। रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तेरे लड्डू मैंने खाए थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन अगर सुबह ही मुझे दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। भगवान आगे बोले, तेरे लड्डू खाने के लिए मुझे कितने रूप धारण करने पड़े। कभी मक्खी बनकर आया, कभी चींटी, कभी कुत्ता और कभी भिखारी बनकर, लेकिन तूने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। मुझे दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में जब तूने लड्डू बाहर फेंके तब जाकर मैंने उन्हें खाया, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार प्रेम से और अच्छे से खिलाना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण की अचानक नींद खुल गई। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो सच में आए थे, लेकिन वह उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वह सोचने लगा कि भगवान हर जीव में बसते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार और सीमित सोच के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। ब्राह्मण ये सोचकर बहुत दुखी हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगा। सच तो यही है कि जैसे उस ब्राह्मण ने भगवान के अनेक रूपों को नहीं पहचाना, वैसे ही हम भी अपने आसपास मौजूद भगवान के स्वरूपों को समझ नहीं पाते। राधे राधे। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनती, लेकिन जैसे ही कोई गणेश जी का नाम लेता वह अपनी घाघरी झटकाकर वहां से चली जाती। यह बात गणेश जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्हें क्रोध बहुत आया। धीरे धीरे गणेश जी उस बहन को डराने लगे। बहन डर के मारे दिन प्रतिदिन सूखने लगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा और वह हमेशा सहमी सहमी रहने लगी।
उसके भाइयों ने उसकी परेशानी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी असली कारण समझ नहीं आया। सातवां भाई बहुत चतुर था। एक रात वह आधी रात को वेश बदल कर छिपकर बैठ गया ताकि सच्चाई जान सके। तभी उसने गणेश जी को देखा और उन्हें पकड़ लिया। भाई ने विनम्रता से पूछा, आप कौन है और मेरी बहन को क्यों डराते हैं? तब गणेश जी बोले, मैं गणेश हूँ। तेरी बहन सबकी बातें तो सुनती है, लेकिन मेरे नाम से दूर भागती है, इसी कारण मैं उसे डराता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे गणेश जी, कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए। तब गणेश जी बोले, जब भी कोई कथा या कहानी कही जाए उसमें गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना गणेश जी की कथा सुने वहाँ से नहीं उठना चाहिए। भाई ने यह बात अपनी बहन को समझाई। उस दिन से बहन ने नियम बना लिया कि वह गणेश जी की कथा सुने बिना कभी भोजन नहीं करेगी और ना ही किसी कथा से उठेगी। धीरे धीरे उसका भय समाप्त हो गया और गणेश जी भी उससे बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसे एक बहुत अच्छा घर परिवार मिला और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। जय जय श्री राधे।